हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है नेम का सेट। क्या होता है वही सेट? सबसे पहले सेट की डेफिनेशन। सेट्स क्या होते हैं? ए सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, मतलब अलग अलग बिल्कुल दिया हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सेट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एन से डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन क्या है? किसका सेट है भाई? नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप सभी को पता ही है। 0 1 वो 1 से शुरू, 1 से इन्फिनिटी तक के सारे क्या हैं? ये नेचुरल नंबर। जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ऑल इंटीजर का सेट क्या है? इसमें जेड में बिलोंग करता है। ठीक है। क्यू से क्या है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वही नंबर्स का सिस्टम है सारा। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये होते हैं, आपको पता ही होगा इनका। और अगर मैं डीपली बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। क्यू प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। आर प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और जो ये रियल नंबर जो 0 1 2 3 प्लस माइनस सारे जो इंक्लूड होते हैं रियल नंबर में। बट इसमें क्या दिया हुआ? जो जहाँ पॉजिटिव आ गया, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं रियल नंबर्स की, वही इंक्लूड करनी है इसमें। ठीक है। ये बस इनका डिनोट करने का वो तरीका दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर को एन से करेंगे, इंटीजर को जेड से, बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। ए सेट है। ए सेट में क्या है? ये ए बी सी डी ई एफ। सेट में सबसे पहले क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। मतलब जो ये यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है, वो सारे सेट के क्या हैं? एलिमेंट। मतलब ये ए क्या दे दिया हमें? सेट। और ये ए अंदर वाले ये क्या हैं? इसके एलिमेंट। ओके। और इनको क्या करेंगे? इस ब्रैकेट में जो सेट की वो मिलेगी ना, ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे ये एलिमेंट, और ये होगा सेट। आया समझ? अब देखो, इससे आगे क्या है कि ये साइन आता है इसमें। इस साइन को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। मतलब ए बिलोंग्स टू इन सेट ए। मतलब क्या है हुआ इस लाइन का? जो ये ए है, ए एलिमेंट क्या है? जो पूरा ए सेट दिया हुआ है उसके अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर है ये ए। और डज नॉट, मतलब ए के ये नोट का साइन लगा देते हैं तो क्या बन गया? मतलब जो ये एलिमेंट दिया हुआ है ये सेट ऑफ ए में इंक्लूड नहीं है, ए के अंदर नहीं है ये एलिमेंट। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एच नॉट बिलोंग्स टू ए, एच इसके अंदर नहीं है। और ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ? अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बिलोंग्स टू ए। बी क्या है? सेट ए के अंदर है। और जो ये एच है ये क्या है? सेट ए के अंदर नहीं है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? दो मेथड दिए गए हैं भाई। 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। एक है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। मतलब क्या हुआ? जो रोस्टर फॉर्म का जो सेट होगा उसमें क्या होंगे? जो एलिमेंट्स दिए होंगे सेट के अंदर वो क्या होंगे? लिस्टेड होंगे, मतलब अलग अलग दिए होंगे, और जो कोमाज से सेपरेट किए होंगे और इन ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। आया समझ? जो रोस्टर फॉर्म में होंगे जो सेट के एलिमेंट, वो क्या होंगे? लिस्टेड होंगे, मतलब अलग अलग दिए होंगे, और क्या होंगे? एक कोमाज से सेपरेट करके दिए होंगे। इसमें देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42 इज। मतलब जिससे 42 डिविजिबल है, 42 डिवाइड होता है, वो नंबर बताने हैं हमें। नेचुरल नंबर वो नंबर बताएं। तो इसमें एक 1 आ गया, 2 3 6 7
14, 21 और 42 ये क्या होंगे, लिस्टेड है, मतलब इसने अलग से बता दिया है भाई 42 से डिवाइड होने चाहिए ये सारे के सारे जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे। तो ये क्या होगी, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकेंडली क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है भाई, all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by an element outside the set। क्या है इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कॉमन जो अंदर के एलिमेंट होंगे, इसके अंदर जो सेट हमें दिया होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन प्रॉपर्टी रखेंगे। और जो बाहर से मतलब उस जो बाहर से उसका कुछ लेना देना नहीं होगा, जो उन्होंने बोल दिया, जो उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी वो उस सेट के अंदर ही इंक्लूड होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें तो हमें अलग अलग पहले से ही दिए हुए हैं, लेकिन इसमें इस तरह से एलिमेंट नहीं दिए मिलेंगे। इसमें क्या दिया मिलेगा, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसने दे दिया भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवल्स होंगे वो इस सेट के अंदर है, वी सेट के अंदर। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लाइन लिखी है इसने, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसका मतलब 5 एलिमेंट होंगे इस वी सेट के अंदर। कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये 5 होंगे। ओके, ऐसे इन अलग अलग नहीं दिए होंगे, वो हमने अलग से फिर बाद में लिखने हैं। और जो रोस्टर फॉर्म होगी उसमें ये खुद ही दे देगा कि अलग अलग मतलब ये एलिमेंट है, इसमें हमने एलिमेंट भी अपने आप लिखने हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इनके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जैसे कि ए सेट दे दिया और एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10। अब हमने देखना पड़ेगा, इसने तो सिर्फ ये लाइन दे दी कि एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा और लेस देन 10। तो हम देख लेते हैं एक्स से बड़ी वैल्यू और 10 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी होंगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब ये 6 एलिमेंट क्या होंगे इस ए सेट के अंदर, कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये 6 हैं। बस इसमें रोस्टर फॉर्म में और जो ये है सेट बिल्डर फॉर्म में यही डिफरेंस है, क्या बोलते हैं बस कि इसमें अलग अलग दिए मिलेंगे हमें शुरू में, इसमें हमें अलग करने पड़ेंगे। इसमें जैसे लाइन की फॉर्म में ऐसे दिए होंगे, जैसे बिल्डर फॉर्म में दिए होंगे वो हमें एलिमेंट की फॉर्म में अपने आप लिखने हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे। आया समझ भाई? अगर कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट करके पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसके इन दोनों फॉर्म के बेस पे क्वेश्चन है इसके आगे वो क्वेश्चन करेंगे। और देख लो, जो अगर सेट का कुछ भी नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। बाय बाय, धन्यवाद। और अगर मेरा बताया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।